आम की सीज़न आ गई है तो मैं बताती हूँ कि बिना मेहनत किए कैसे फटाफट से और झड़प से आप रस को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 आम ले लिए है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से धो लिया है। उसको साफ़ करने के बाद हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। तो क्या करना है कि जितना बड़ा हो सके उतने बड़े टुकड़ों में हमें आम को काटना है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में आम को काट रही हूँ। तो हमारे सारे आम यहाँ पर कट चुके हैं और मैंने एक गिलास ले लिया है। उसकी धार बहुत ही अच्छी है तो मैंने ये वाला गिलास लिया है कि जो धार वाला हो। तो यहाँ पर मैंने एक आम ले ली है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम गिलास की मदद से क्या करेंगे कि उसका जो पल्प है वो निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्लास की मदद से हमने केरी के छिलके को अलग कर दिया है और पल्प को भी अलग कर दिया है। तो इस तरह से सब केरी को हम यानी कि सब आम को हम इस तरीके से करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से झटपट रस निकल जाएगा। और ये हमारी दूसरी रीत है, हम 2 रीत बताने वाले हैं। तो ये दूसरी है छन्नी वाली। बहुत सारे घरों में या फिर सबके घरों में छन्नी तो होती ही है क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होती है। तो इसकी मदद से हम रस भी निकाल सकते हैं। तो क्या करना है कि इसको ले लेना है और जो आम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, पकी हुई आम होती है तो बहुत आसानी से निकल जाती है। तो इस तरह से हमें छन्नी की मदद से पल्प को दूर करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना पल्प है वो दूर हो जाएगा और आम के जो छिलके हैं वो अलग निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हम यहाँ पर केरी यानी कि आम का पल्प है वो निकाल रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। तो ये दूसरी रीत भी बहुत ही झटपट बनने वाली है। तो यहाँ पर हमारी जो सारी आम है उसको हमने इस तरह से निकाल दिया है। उसको हमको क्या करना है कि एक ये पतीले में या फिर एक बाउल में ले लेना है और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंडर को चला लेना है। मिक्सचर की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और हमारा आम का जो रस है वो बनकर रेडी है।